सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ जो आपके जीवन को खुशनुमा बना देंगी। जैसे कि पुराने समय में जो रीत रिवाजें हुआ करती थी, उन रीत रिवाजों को धीरे-धीरे लोग भूलते जा रहे हैं और वही आज की परेशानी का कारण बन गया है। जैसे कि पुराने समय में बहुत सारी सुख-सुविधाएँ नहीं होती थी, फिर भी इंसान सुखी से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आजकल समय और पैसा बचाने के लिए इतनी सारी सुविधाएँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी आदमी को सुकून नहीं मिल रहा है। पैसा कमा लेता है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। 2 वक़्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाता। तो आज जानने की कोशिश करते हैं, वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं और कुछ ऐसे नियम हैं जो करने ही चाहिए, कुछ ऐसी रीत-रिवाज़ें हैं जिन्हें मानना ही चाहिए। अगर आप भी इन चीज़ों को मानते हैं और अगर आप नहीं जानते तो अब आज से जानना शुरू करिए और मानना शुरू करिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। तो चलिए, पहली हमारी आज की जो टिप्स रहेगी वो ये है कि कभी भी दूध पीकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी कभी भी सार्वजनिक जगह, जैसे कि ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, तो उनको बॉटल लगा देते हो मुँह में दूध की और वो बच्चा आराम से दूध पीने लगता है। लेकिन क्या होता है कि उस दूध पर कई लोगों की नज़र पड़ती है, तो इससे क्या होता है, नज़र दोष लगता है बच्चे को। तो अगर आप बच्चे को सफ़र में इस तरह से दूध पिलाते हैं, बॉटल खुली हुई है, खुली का मतलब कि उस पर कवर नहीं लगा है और दूध बाहर से दिखाई दे रहा है, तो आप उस बॉटल पर कवर चढ़ाइए, नहीं तो रुमाल से ढक लीजिए और फिर बच्चे को दूध पिलाइए। और दूध पीकर कभी घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ये एक तरह का अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद में कई बार हम चौराहे पर होके निकलते हैं तो वहाँ पर राहु सक्रिय हो जाता है। तो अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और निकलना भी पड़ रहा है दूध पीने के बाद में, तो आप उसके ऊपर कुछ खा लीजिए, कोई और चीज़ खा लीजिए। ख़ास तौर से कहते हैं गुड़ खा के या दही खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना ही चाहिए। जैसे कि सुबह हम लोग जब उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहला जब हम अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सुबह सबसे पहले बेड से उतरने से पहले आपको पहले धरती माता को छूकर प्रणाम करना है कि हे धरती माँ, अब हम आपके ऊपर अपने पैर रखने जा रहे हैं, तो इस भूल के लिए, इस गलती के लिए हमें क्षमा करें। तो इससे क्या हुआ, भूमि दोष नहीं लगता है। इसके बाद अपने घर के समस्त बड़े लोगों के चरण छूने चाहिए। जैसे कि आपने रामायण में ही भी एक चौपाई सुनी होगी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो भगवान राम भी सुबह उठकर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो आप भी अगर भगवान राम की तरह मर्यादा में रहकर कुछ काम करेंगे तो यकीन मानिए जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि सुबह उठकर जब आशीर्वाद मिलता है तो वो आशीर्वाद हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो सुबह सबसे पहले सबके पैर छूने हैं। और जो बच्चियां हैं वो क्या काम करेंगी, सबको राधे राधे, जय श्री राम, श्रीमन नारायण, जो भी आपको भगवान का नाम आता है, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए सुबह उठ के। आप देखिए आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक काम और करना है, जैसे रात को आप सोने जाते हो तो सोते समय यानी सोने से पहले जब आप बिस्तर पर पहुंच गए, तो बिस्तर पर पहुंचने के बाद सुबह से शाम तक हमारे द्वारा बहुत तरह के अपराध हो जाते हैं। जैसे हमारे पैरों से कई बार चींटियां कुचल जाती हैं और भी बहुत मक्खी मच्छर भी बहुत सारे मारे जाते हैं हमारे द्वारा जब हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो जबकि ये हमें हानि पहुंचाती हैं कई चीज़ें, लेकिन ये हमारे लिए भी एक तरह से पाप में ही आता है। तो इन पापों की भी हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। जाने अनजाने में कई लोगों का दिल भी दुख जाता है, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तो इन सब चीज़ों की शाम को बिल्कुल फ्री होकर खाने पीने से आप अपने बिस्तर पे जाएं और जब सोने वाले हों उस समय आप सुबह की हुई जितनी भी गलतियां हैं उनकी क्षमा याचना ज़रूर करें। भगवान से उन सारी गलतियों की क्षमा ज़रूर मांगिए और फिर आप सो जाइए। आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। भोजन पकाते समय हमेशा आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना चाहिए। भोजन जब आप पका रहे हो तो आपके मन से कोई भगवान का भजन निकलना चाहिए। आप उस भजन को गाते गाते भोजन पकाइए। आप जब भोजन इस तरह पकाएंगे तो यकीन मानिए वो भोजन अमृत के समान हो जाएगा। और जब घर के लोग उस भोजन को करेंगे यानी उस भोजन को जब ग्रहण करेंगे तब उनकी आधे से ज़्यादा
जो तनाव होता है, जिसको सुबह से शाम तक लोग इकट्ठा किए रहते हैं, बेमतलब की टेंशन लेते हैं, तो वो तनाव धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तब एक खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा जब भगवान का भजन करते हुए हम भोजन पकाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है फ़ोन पे चुगलियाँ करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, इधर-उधर की बुराइयाँ करते-करते भोजन पकाते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप भोजन के समय यानी सब्ज़ी बना रहे हो या रोटियाँ बना रहे हो, उस समय आप चाहो तो स्पीकर में वो अपना कोई भजन है पसंदीदा वो चला सकते हो। इसके अलावा कोई मंत्र चला सकते हो, नहीं तो आप खुद ही गुनगुना सकते हो। आपको भी अच्छा लगेगा और परिवार के जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, अगर हम भोजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे तो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो खाना खाते हैं यानी भोजन जब ग्रहण करते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और उसी समय एक तरफ वो पढ़ भी रहे होते हैं, पढ़ते-पढ़ते खाना खाते हैं, तो ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से विद्या को कभी भी नहीं छूना चाहिए। इससे माँ सरस्वती बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती हैं और विद्या में कमी आना शुरू हो जाती है। विद्या और बुद्धि दोनों का बल क्षीण होने लगता है, इसीलिए भूल कर भी झूठे हाथों से कभी भी ना तो कलम को छूना चाहिए, ना ही किसी तरह की किताब को छूना चाहिए। और आप कभी भी अपनी जो पढ़ने की टेबल है, उस पर भी भोजन रखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम पूजा घर को पवित्र रखते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की झूठन नहीं रखते, जूते चप्पल नहीं रखते, उसी तरह पढ़ते समय भी कभी भी हमें जूते पहनकर पढ़ाई नहीं करनी है और कभी भी हमें उस टेबल पर बैठ के भोजन भी नहीं करना है जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, और खाते-खाते तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वैसे तो स्कूलों में देखा है आपने कि जूते चप्पल पहनकर ही पढ़ाई होती है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से 1-2 स्कूल ऐसे देखे थे, और जहाँ जब मैं गई स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गई थी और मैंने वहाँ पर कुछ स्कूलों में जब हम लोग बात करने के लिए गए तो देखा कि सारे जूते चप्पल गेट के बाहर थे और अंदर बच्चे केवल मोजे पहनकर ही पढ़ाई कर रहे थे। मैं ये तमिलनाडु की बात बता रही हूँ, तमिलनाडु यानी चेन्नई में 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ मैंने अपनी आँखों से इस तरह के संस्कार देखे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप भी कोशिश करिए। और एक चीज़ और बताऊँ कि हर स्कूल में अगर ये संस्कार शामिल हो जाए तो यकीन मानिए जो आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में आनाकानी करने लगे हैं, धीरे-धीरे उनका भी पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, माँ सरस्वती का एक तरह से अनादर होता है जब हम झूठे हाथों से विद्या छूते हैं या फिर जूते चप्पल पहनकर पढ़ाई करते हैं। आपको शायद बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये सच है कि माँ सरस्वती हमारी विद्या की देवी हैं और उनकी पूजा एक तरह से पढ़ाई ही है। तो हमेशा ध्यान रखें, पढ़ते समय जूते चप्पल और भोजन दूर होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे बेड आ रहे हैं जिसमें बहुत सारा सामान रखने का स्टोरेज बनाया जाता है और बेड के अंदर बॉक्स लगा होता है और उस बॉक्स में लोग ना जाने क्या-क्या कपड़े से लेके जूते, चप्पल, अपना जो बिजली के उपकरण हैं वो रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति उस बेड पर सोएगा तो उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होगी। मानसिक तनाव का एक तरह से वो शिकार हो जाएगा, मानसिक तनाव बेफालतू लेगा, कोई बात नहीं होगी, उसको नींद नहीं आएगी, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। कभी भी जो बेड है हमारा वो बॉक्स वाला नहीं होना चाहिए, और अगर हमारा बिना बॉक्स का बेड है तो उसके नीचे भी कभी भी जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। भूल कर भी अपने शयन कक्ष में जूते चप्पल नहीं लेके जाना चाहिए। और एक बात और बताऊं, लोहे के बेड पर अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो इससे भी नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिए लकड़ी का बेड इस्तेमाल करने की। अब अगर आपके पास लोहे का बेड है और आप बदल नहीं सकते तो आप क्या करिए कि उसके नीचे लकड़ी का प्लाईवुड आता है वो आप लगा सकते हो, नहीं तो कुछ की चटाइयाँ आती हैं, उन चटाइयों को अपने बेड के नीचे लगा लीजिए, यानी गद्दा है उस गद्दे के ऊपर लगाकर उसके ऊपर चादर बिछा लीजिए। इससे आपको सुकून की नींद भी आएगी और आपकी ये समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर समय जूते चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमते रहते हैं। ये अच्छी आदत नहीं होती है, इसको आज ही बदल डालिए, क्योंकि जो चप्पल होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। चाहे आपकी चप्पल नई क्यों ना हो, लेकिन है तो वो प्लास्टिक की ही, और वो घर के अंदर हम जब पहन के जाते हैं तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि नंगे पैर नहीं चल सकते, तो
सॉक्स पहनकर घर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी की चप्पल आती हैं, आप उनको मंगा लीजिए, लकड़ी का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन प्लास्टिक की चप्पल जूते और दूसरा लेदर के जो चप्पल जूते हैं उनको पहनकर कभी भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने ही नए क्यों ना हो। इससे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो फेस करनी पड़ती हैं वो घर के निर्माण में जो वास्तु दोष होता है उसके लिए नहीं करनी पड़ती। कई बार ये छोटी-छोटी गलतियों के कारण हम अपने घर के वास्तु को दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों में और परेशानियों में घिर जाते हैं। तो जूते चप्पल पहनकर पूरे दिन घर में रहने की आदत आज ही बदल डालिए। सॉक्स पहनिए, चाहे आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो रही हो पैरों में, नंगे पैर नहीं चला जा रहा है, मोटे सॉक्स ले लीजिए। लकड़ी की चप्पल आती हैं वो ले लीजिए, उससे एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा रहेगा, पैर के तलवों में एक तरह से मसाज होती रहेगी और आपके कई जो दर्द हैं बॉडी के वो केवल लकड़ी की चप्पल पहनने से ही दूर हो जाएंगे। 1 महीने अगर आप ये सब ट्राई करके देखेंगे और धीरे धीरे आदत जैसे आपने पहनने की डाली वैसे ही चप्पल जूते को उतारने की डालोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे भी कहा जाता है जूते चप्पल को कभी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, उनकी जगह घर के बाहर है। और बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि डोरमेट जो मेन गेट पे बिछा होता है जूते चप्पल एकदम उसके ऊपर रख देते हैं, जैसे कि कोई बाहर से व्यक्ति निकलेगा तो उसको जूते चप्पल के दर्शन हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। घर में एकदम से निकलते ही या प्रवेश करते ही जूते चप्पल दिखाई देना एक अच्छी आदत नहीं है। तो हमेशा जूते चप्पल को अगर रखना है तो थोड़ा साइड में रखिए। और जूते चप्पल रखने की जो जगह अगर वास्तु के हिसाब से देखी जाए तो वो पश्चिम दिशा मानी गई है, वहाँ आप रख सकते हैं, वायव्य कोण में रख सकते हैं अगर जगह है तो। लेकिन अगर जगह बिल्कुल भी नहीं है, आपको उत्तर पूर्व दिशा ही मिल रही है जूते चप्पल रखने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप कोई बॉक्स ले लीजिए या कपड़े के थैले आते हैं उनको ले लीजिए, उनके अंदर जूते चप्पल रख दीजिए और वो ढकने चाहिए, यानी उन पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह ये एक दोष है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो भूल कर भी जूते चप्पलों को घर के अंदर ना लाएं। और अगर आप ये जो उपाय मैं बता रही हूँ इनको करना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको एक सकारात्मक एहसास बिल्कुल दिखाई देने लगेगा, आपको महसूस होगा। यकीन मानिए ये छोटे छोटे उपाय जो हैं ये हमारे वास्तु को बिगाड़ भी सकते हैं और हमारे वास्तु को सुधार भी सकते हैं। तो इन पर गौर जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है तो आपके घर की जो गृहिणी हो उनको एक काम जरूर करना चाहिए। पुरुष भी कर सकते हैं इस कार्य को, लेकिन घर में जो महिलाएं होती हैं अगर ये काम वो करेंगी तो कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर, यानी माँ लक्ष्मी बोला जाता है, घर की लक्ष्मी बोला जाता है महिलाओं को। तो अगर वो अपने हाथों से ये काम करती हैं तो हमारे घर की सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। तो जैसे सुबह उठकर मुख्य द्वार को सबसे पहले, घर की झाड़ू पोछा तो आपको करना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको घर का जो मुख्य द्वार है उसको धोना है, उसको चाहे पोछा लगा लीजिए, पानी से साफ करना है। इसी तरह आपको हमेशा गाय की, कुत्ते की और पक्षियों की रोटी जरूर निकालनी चाहिए। और अगर आपके घर में माँ तुलसी का गमला है तो तुलसी माता पर शाम को एक दीपक और रोज सुबह एक जल का लोटा, यानी जल आपको थोड़ा सा ही देना है, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी सूख जाती है और कई बार वो गर्मी के कारण कम पानी लगने से भी सूख जाती है। तो जल चढ़ाते समय थोड़ा सा ध्यान रखकर ही जल चढ़ाएंगे। तुलसी माता में बहुत सारे लोग पूछते हैं दीपक कब नहीं जलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तुलसी माता को हमेशा दीपक जला सकते हैं। केवल जल नहीं चढ़ाने के लिए बोला जाता है, उनको तोड़ने के लिए कुछ दिन हैं जहाँ जिनमें नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, जैसे कि आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन, इस तरह कुछ दिन होते हैं जिनमें तुलसी माता को नहीं छुआ जाता और ना ही तोड़ा जाता, लेकिन और ना ही इन दिनों में जल चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हमारी तुलसी बिल्कुल सूखने के कगार पे है, यानी गमला हमारा छोटा है और एक दिन में हम जल देते हैं तो अगले दिन वो झेल नहीं पाता, यानी उसको अगले दिन जल चाहिए ही चाहिए। तो मजबूरी में आपको लग रहा है कि पौधा मरा जा रहा है हमारा, मतलब बचेगा नहीं अगर हम एक दिन जल नहीं देंगे, तो आप नीचे कोई बड़ा बर्तन लगा लीजिए और एक दिन पहले आप तुलसी माता में जल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि तुलसी माता के गमले में जल ना दें, दूसरे दिन अगर आपको रविवार पड़ता है, एकादशी पड़ती है, आप जो बर्तन है उस बर्तन में जल डाल दें अगले दिन।
तो इससे आपके जो जो गमले की नमी है वो बनी रहेगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन दीपक हमेशा जलाना चाहिए। दीपक के लिए कोई भी नियम नहीं है कि संडे को दीपक ना जलाएं, कि मंडे को ना जलाएं। केवल जो तुलसी माता का दीपक है वो ग्रहण के दिन सुबह, अगर शाम तक ग्रहण समाप्त हो रहा है तो उस समाप्ति के बाद दीपक जला सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इनको फॉलो करने के बाद में आपके घर की सुख शांति वापस लौटना शुरू हो जाएगी। जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे कि आपको 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना है, तो आप एक नियम ज़रूर अपनाइए। घर से बाहर जाने से पहले आपको नींबुओं के कुछ टुकड़े, यानी 1-1, 2-2 नींबू लाने हैं, उनके पीस करने हैं। जितने आपके कमरे हों, उन कमरों में आप कम से कम मान के चलिए 1 नींबू हर कमरे में आपको 2-2 पीस में कट करके रखना है। और आप 3-4 दिन बाद जब वापस आओ तो उन सारे नींबुओं को इकट्ठा करिए और एक पॉलीथिन में डालिए और घर के बाहर उनको फेंक दीजिए। यकीन मानिए आपके घर में, क्योंकि आपके जाने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है वो इन नींबुओं के द्वारा बिल्कुल इकट्ठी नहीं होगी, सोख ली जाएगी। तो ये नींबू सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे और आपका घर बिल्कुल सेफ रहेगा। क्योंकि कई बार हम जब घर से बाहर जाते हैं और जब घर में वापस आते हैं तो एकदम से हमें अजीब सा फील होता है, क्योंकि घर तो गंदा हो ही जाता है और उसके अलावा अजीब सी बेचैनी फील होती है। तो उस बेचैनी की वजह क्या है? वही नकारात्मक ऊर्जा। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसके लिए नींबू रख कर जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नींबू बहुत महंगे हैं तो आप इसकी जगह आप एक काम और कर सकते हैं। कुछ बर्तनों में कांच के बाउल लीजिए, उनमें जल भरिए और जल में आप डालिए थोड़ा थोड़ा नमक, सेंधा नमक डाल के घर के हर कमरे में रखना है। अगर आप नमक नहीं रख सकते तो आप फिटकरी के टुकड़े लीजिए, फिटकरी के छोटे छोटे आप ऐसे पीस करिए और हर कमरे के घर के बीचों बीच में रख दीजिए, हर कमरे के बीच में रख दीजिए। आप चाहो तो किसी बर्तन में रख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही ज़मीन पर भी रख सकते हैं। तो ये कुछ काम है जो आप करके अगर घर के बाहर जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी घर में नहीं ठहरेगी और आप जब घर से बाहर गए हैं और जब वापस आ रहे हैं तो आपको कोई भी नेगेटिविटी फील नहीं होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। क्योंकि इन और अब एक चीज़ और बताऊं, जैसे जल आपने भरा नमक वाला तो उसको तो आपको फेंकना है, बाहर फेंकना है, गेट के बाहर। सारे बाउल को उठाइए, गेट के बाहर फेंकिए, लेकिन जो फिटकरी है उसको फेंकना नहीं है, उसको धोना है और धोने के बाद उसको अपने वापस काम में यूज़ कर लेना है। तो ये कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इनको करके देखिए, आपके घर की खुशहाली तो लौटेगी, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा डेरा नहीं जमाएगी। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं लगाई जाती, घर के किसी भी कमरे में दहलीज नहीं लगती है। यानी दहलीज किसको बोलते हैं? 4 चौखटों वाली जो चौखट होती थी पुराने समय में, वो घर के हर गेट पर लगती थी। और आजकल क्या हो गया है कि सिर्फ या तो 3 चौखटों वाला गेट होने लगा है या फिर 2। आप यकीन मानिए, घर से जब जब से मतलब घर से दहलीज गायब हुई है तब से हमारे रिश्तों में भी दरार आना शुरू हो गई है। क्योंकि घर की जो दहलीज होती थी सारे रिश्तों को जोड़ के रखती थी, मजबूती से बांध के रखती थी, सबके संबंध बहुत अच्छे होते थे, सब में आपसी प्यार बहुत होता था। जब से दहलीज गायब हो गई, लोगों के रिश्तों में भी धीरे धीरे प्यार, अपनापन समाप्त हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में फिर से वही खुशियां लौट के आए तो अपने घर पे दहलीज बनवाना शुरू करिए। अभी भी दहलीज लग सकती है, जो गेट है उस पे एक दूसरा द्वार लगवा सकते हैं, जो दहलीज के साथ छोटा सा ही सही आप दूसरा द्वार लगवा लेंगे तो इससे आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह आपको दहलीज का पूजन भी करना है। अब क्या है, दहलीज के नाम पर नीचे सीमेंट की दहलीज बना देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। क्योंकि दहलीज होने से हमारे घर में राहु कभी प्रवेश नहीं कर पाता। अब दहलीज नहीं है तो इसीलिए राहु महाराज आसानी से घर में आ जाते हैं और तांडव मचाते हैं। तो राहु को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तो दहलीज होनी ही चाहिए। और जबकि यहाँ तक कहा जाता है कि दहलीज हमेशा पूजा घर हो, रसोई घर हो और मुख्य द्वार हो, इन 3 जगहों पर तो होनी ही चाहिए।
अब आजकल क्या है, रसोई घर भी आपने देखा है बिल्कुल ओपन किचन बन गए हैं, द्वार होता ही नहीं है, कहीं पर भी रसोई बना देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। हमारी रसोई पर अगर किसी बाहर वाले की नज़र पड़ती है तो यकीन मानिए हमारे घर की खुशियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं, हमारे घर की सुख समृद्धि में कमी आना शुरू हो जाती है। तो अपने घर का गैस का चूल्हा और अपनी रसोई किसी की नज़र में मत आने दीजिए। आप वहाँ पर्दा लगा लीजिए, आप कोई ऐसी पार्टीशन लगा लीजिए कि बाहर वाले को हमारी ये रसोई दिखाई ना दे। जब जब बाहर वाले की नज़र हमारी रसोई पर रहेगी, हमारे गैस के चूल्हे पर रहेगी, यकीन मानिए आपके घर में कलेश कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप भी चाहते हैं आपके अपने घर में खुशियाँ वापस लौटाना, आपके रिश्तों में फिर से मधुरता आ जाए, तो ये कुछ नियम जो मैं बता रही हूँ इनको ज़रूर फॉलो करें।